नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस हमलावर है। सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इसका सभी पहलुओं पर पूर्ण विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार ऐसे मामलों से केवल खुद को और अपने राजनीतिक प्रतिशोध के अभियान को उजागर कर रही है, क्योंकि इस मामले में कानूनी नजरिए से कुछ भी नहीं है। वहीं जयराम रमेश ने कहा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृहमंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी एक रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी एक पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है। नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां जब्त किया है बिल्कुल अवैध है और सोनिया जी और राहुल जी का नाम जो चार्जशीट में आया है वो बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बदले की राजनीति है। और बीजेपी सोचती है कि राहुल जी को, सोनिया जी को या कांग्रेस के ऊपर दबाव डाल करके हमें शिथिल कर देंगे, काम करने से रोक देंगे, तो उनको भूल जाना चाहिए। और मालूम है कि किस तरह से ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के साथ में भेदभाव कर रहा है। मेरा अपना मानना है कि ये सरकार का नैतिक और मानसिक दिवालियापन दिखाता है। मेरा अपना मानना है कि ये नरेंद्र मोदी कितने डरपोक इंसान है वो दिखाता है। मेरा अपना मानना है ये दिखाता है कि सरकार कितनी भयभीत है जो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं। चार्जशीट उस मामले में फाइल करी गई है जो 12 साल से चल रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए हैं उस मामले में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ, हस्तांतरण नहीं हुआ। असलियत यह है कि ये सेक्शन 25 के अंतर्गत बनी एक कंपनी थी जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, उसमें डायरेक्टर्स को डिविडेंड तक नहीं मिलता, इसका कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी नहीं हो सकता। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से फर्जीवाड़े का है। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस का आरोप लगाना पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि मामला तब से शुरू हुआ जब मोदी सरकार सत्ता में आई नहीं थी। ये इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कर्जा थी, उस कर्जा भी इनकी बनाकर क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में थी और आज भी है, और राहुल गांधी महामंत्री थे और ये हैं यंग इंडियन में, तो उसका पद को दुरुपयोग करके उन्होंने ये अपने कंपनी में बना ली। जिस कंपनी के पास सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए थे, उनके पास अब 500 करोड़ इन्होंने हड़प लिया है। तो इस पर आज प्रोसिक्यूशन चल रही है। इसके बाद इनकम टैक्स का भी होना है, वो भी पड़ा है। यानी ये मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी, अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है।